नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं किमी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। भिंड के लहार से मारपीट की खबर आ रही है, वो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद चुनावों की खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे। भिंड के लहार में मारपीट हुई है, फायरिंग की घटनाएं यहां पर सामने आई है। आपको बता दें कि लपवाहा गांव के मतदान केंद्र 29 और 30 के बाहर मारपीट हुई है और हवाई फायरिंग यहां पर हुई है। बताया जा रहा है कि दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में विवाद हुआ है और मामला मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस यहां पर दखल के बाद किसी तरह से मामले को शांत कराया गया है। शांतिपूर्ण मतदान हो उसकी कोशिशें लगातार हो रही थी, लेकिन इस बीच एक खबर आई है भिंड के लहार से, जहां पर मारपीट और फायरिंग की घटनाएं सामने आई है। लपवाहा गांव है जहां पर मतदान केंद्र 29 और 30 के बाहर मारपीट हुई है, हवाई फायरिंग यहां पर हुई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, दो प्रत्याशियों के समर्थक हैं ये, और इन समर्थकों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई, मारपीट हुई और उसके बाद फायरिंग भी यहां पर हुई है। सूचना के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और पुलिस ने किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत कराया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त यहां पर हंगामा हो रहा था। लपवाहा गांव का मतदान केंद्र 29 और 30, मारपीट और हवाई फायरिंग यहां पर हुई है। बताया जा रहा है कि दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और मामला मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गया। जानकारी जो मिली है वो ये कि पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और किसी तरह से पुलिस ने इस पूरे मौके पर पहुंचकर माहौल को थोड़ा शांत करवाया। आसपास लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि आप देखिए वोटिंग चल रही है और वोटिंग से पहले, वोटिंग के समय पर ये मतदान केंद्र 29 और 30 के बाहर जो माहौल हुआ था वो वाकई में चिंताजनक बना हुआ था। यहां पर मारपीट हुई है, हवाई फायरिंग हुई है और इस मारपीट को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रत्याशी जो है उनके समर्थक थे। यानी जो समर्थक यहां पर पहुंचे हुए थे वो आपस में भिड़ गए थे, उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि हाथापाई तक बात पहुंच गई, फायरिंग तक यहां पर हो गई। सुशील हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सुशील, कौन लोग थे ये जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? फिलहाल वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, अपडेट दीजिए। जी, आपको बताऊं, लाहौर के लपवाहा गांव का मामला है। यहाँ पर पोलिंग बूथ पे मतदान चल रहा था 29 और 30 के अंतर्गत पोलिंग बूथ पर। तो वहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए वोट डालने को लेकर के। इसी बात पर एक पक्ष ने बाहर कट्टे या अवैध हथियारों से फायरिंग की। उसके बाद पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी कि पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हो रही है, तो पुलिस के जो आरक्षक थे वो तुरंत बाहर निकल गया। उन्होंने भी हवाई फायरिंग की और जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ दिया। जो कुछ उपद्रवी पोलिंग बूथ को कब्जा करने की कोई फिराक में थे, कब्जा करके बोगस मतदान किया जाए और अपना पक्ष का है जो उसको जिताया जाए। तो दूसरे पक्ष ने आके हंगामा किया और फायरिंग कर दी। इसी को लेकर के पूरी घटना सामने आई थी। हालांकि पुलिस की जैसे ही जानकारी मिली तो एक बड़ा भारी पुलिस का बल है जो डिप्लॉय कर दिया गया और जो पोलिंग बूथ है लपवाहा गांव का, वहां पर भारी तादाद में था। सुशील, ये बताएं कि जिस वक्त ये घटना वहां पर हो रही थी, क्या पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल, पुलिस का बल मौजूद था, अधिकारी मौजूद नहीं थे। हालांकि अधिकारी लगातार पूरे जो लाहौर और रोन का इलाका है पूरे में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। एक पुलिस की जो टुकड़ी वहाँ पे तैनात थी, पुलिस के जो लोग तैनात थे, वो सुरक्षा दस्ता था वो जरूर मौजूद था वहाँ पे। बड़े अधिकारी जो तैनाती नहीं होती है उनकी जो दस्ता था वो तैनात था। उन्होंने चूंकि पूरी स्थिति को संभाला और जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ दिया। जो फायरिंग बाहर पोलिंग बूथ के बाहर हुई थी, क्योंकि पुलिस का जिम्मा जो होता है वो होता है पोलिंग बूथ के अंदर किसी प्रकार की हलचल न हो, उपद्रव न हो, पोलिंग बैलेट न फाड़े जाए, पत्र न फाड़े जाए और जो पोलिंग पेटी पर जो मतदान पेटी है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो बल की जिम्मेदारी होती है कि अंदर का जो माहौल है उसको सुरक्षित रखा जाए। बाहर अगर कोई उपद्रव करता है तो पुलिस का काम है उसको खदेड़ कर अलग कर दिया जाए। जी चलिए मामला शांत हो गया है और यहाँ पर माहौल ठीक कर लिया गया है। सुशील, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। भिंड के बाद रुख मुरैना का करते हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। थर्रा मतदान केंद्र पर जोरदार हंगामा हुआ है। फर्जी मतदान करने के लिए कुछ उपद्रवी वहां पर पहुंचे। पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा कर पीटा है। फर्जी मतदान करने के लिए थर्रा पंचायत पहुंचे थे ये उपद्रवी। पुलिस ने इनमें से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फर्जी मतदान करने के लिए यहां पर ये उपद्रवी पहुंचे थे और जाहिर तौर पर इनकी कोशिश यही होगी कि वहां के माहौल को भी किसी तरह से बिगाड़ा जाए। मुरैना से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थर्रा मतदान केंद्र पर जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि वहां पर पुलिस बल की तैनाती थी तो पुलिस ने किसी तरह से इस पूरे मामले को भी शांत कराया। फर्जी मतदान करने के लिए यहां पर कुछ उपद्रवी पहुंचे थे। पुलिस ने इन उपद्रवियों को पीटा है।
पुलिस ने इनको भगाया है यहां से। फर्जी मतदान करने के लिए थर्रा पंचायत में ये लोग पहुंचे हुए थे। उपद्रवी जो पहुंचे थे, पुलिस ने हिरासत में लिया है 2 उपद्रवियों को, जो यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश के साथ यहां पर आए थे। माहौल बिगाड़ने की मंशा के साथ वो इस मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी मतदान के दौरान विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। मुरैना के अंबाह जनपद के थर्रा पंचायत से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां मतदान केंद्र में विवाद हो गया। पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले को शांत किया। भिंड में शांतिपूर्ण हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छिटपुट हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस की माने तो मेहोना थाना इलाके के असनेट गांव के पोलिंग बूथ 148 और 49 पर उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ पर पथराव किया। पथराव के दौरान सब इंस्पेक्टर अमित सिकरवार पत्थर लगने से घायल हो गए। घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया है। उपचार के बाद सब इंस्पेक्टर अमित सिकरवार फिर वापस असमेट गांव के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ड्यूटी फिलहाल निभा रहे हैं। हालांकि पुलिस पथराव की घटना को मामूली मान रही है। पुलिस उप अधीक्षक कमलेश कुमार का यह कहना है कि 100 मीटर में खड़े लोगों को पुलिस हटा रही थी, तभी किसी ने अचानक से पत्थर मार दिया, जिससे सब इंस्पेक्टर अमित सिकरवार घायल हो गए। हालांकि पोलिंग बूथ पर सामान्य रूप से मतदान चल रहा है। स्थिति पुलिस ने नियंत्रण में की हुई है और पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह की घटना है। कुछ लोग जो 100 मीटर की दूरी परिधि के अंदर खड़े थे, उनको वहां से हटाया जा रहा था, तो उसी में किसी ने पत्थर उठाकर मार दिया पुलिस पर्सनल को। तो चूँकि उनको उठा लिया गया है और बिल्कुल विधिवत वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे, पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव है ये, जिसका पहला फेज आज चल रहा है। पहले फेज की आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में भिंड में शांतिपूर्ण हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक मेहोना थाना इलाका है ये, जहां पर असनेट गांव के पोलिंग बूथ 148 और 49 पर उपद्रवियों ने पोलिंग बूथ पर पथराव किया है। सुशील हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मतदान बिल्कुल शांतिपूर्वक हो उसकी कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बार जो यहाँ पर मामला सामने आया, इसमें सब इंस्पेक्टर अमित सिकरवार को पत्थर लगा है और वो घायल हो गए हैं। जी, आपको बता दूं, जैसे ही चुनाव की आचार संहिता लगी, चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा की, उसके बाद से ही चूंकि भिंड जिले में जो भी चुनाव होता है बिना उपद्रव के कभी संपन्न नहीं हुए, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव हो। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस कप्तान, पुलिस और प्रशासन की ऊपर थी भिंड में कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाए, जो पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए। तो पुलिस ने लगातार तैयारी कर रही थी, लगातार गाँव में दौरा कर रही थी, हाईटेक व्यवस्थाएं की गई, ड्रोन मंगाए गए, CCTV कैमरे लगाए गए, कई तरह की पुलिस ने जितनी व्यवस्था हो सकती थी पूरी तैयारी की कि शांतिपूर्ण तैयार चुनाव करें। लेकिन जो उपद्रवी थे वो एक बार पुलिस पर फिर भारी नजर आए। पिछले वर्षों की तुलना में करते हुए देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं उपद्रव को फिर से एक बार भिंड का नाम जो खराब करने की उन्होंने फिर कोशिश की। तो आपको बता दूं, जो असनेट गांव है जो लाहौर क्षेत्र का, उस गांव में कुछ उपद्रवियों ने से जो वहां पे भीड़ इकट्ठी थी, उसको पुलिस ने 100 मीटर के दायरे से बाहर भगाने की कोशिश की। तो पुलिस में किसी ने पथराव कर दिया, उन लोगों ने पथराव किया उपद्रवियों ने। उसमें सब इंस्पेक्टर है अमित सिकरवार, वो हमें घायल हो गए, तो उनको तुरंत मेहोना अस्पताल लाया गया, जहाँ उनकी मरहम पट्टी की, प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद हालांकि वो तुरंत वहां पे पहुंच गए थे ड्यूटी पर, लेकिन उस जो असनेट गाँव है उसमें भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जैसे ही पुलिस को पता लगा उपद्रव होने की संभावना है और बड़ा उपद्रव हो सकता है, हालांकि पुलिस ने तत्काल उस उपद्रव को संभाल लिया। हालांकि सब इंस्पेक्टर और कुछ जो आरक्षक है वो भी मामूली घायल हुए थे। हालांकि कुल मिलाकर कहा जाए तो भिंड में छोटी मोटी घटनाएं जरूर सामने आई है। चूंकि पुलिस की जो तैयारी थी, वो तैयारियों कहीं ना कहीं जो उपद्रवी है उन्होंने कमजोर किया है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका।